हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोगों की क्लासें एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं और कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तुम लोग एक्टिव पैसिव एकदम अच्छे तरीके से हम कवर करा रहे हैं। तुम्हें एक्टिव पैसिव के रूल के साथ साथ हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से कवर करा दिया। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कवर कराएंगे। मेन चीज़ प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है, इसके बाद जो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो नो चेंज होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, केवल 3 ही टेंस रहेंगे। और इसके बाद में हम तुम लोगों के आगे फिर पास्ट का जो होगा वो लेके चलेंगे पोर्शन। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कवर कराते हैं भाई। पहली चीज़ ये है, तुम लोग ध्यान से वीडियो देखो पूरा। पहला जो वीडियो आया था एक्टिव पैसिव का, उसमें रूल कवर कराए थे, तो ध्यान से देखते रहो वीडियो, एकदम मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहो घर पे। जितने दिन लॉकडाउन है उतने दिन पढ़ो, फिर इसके बाद ऑफलाइन में जो होगा वो देखा जाएगा। तब तक के लिए आओ चलते हैं। आज रहेगा हमारा क्या, समझते हैं और ध्यान से एकदम पूरी क्लास को शिद्दत से देखो। और पहली चीज़ है, हमारी क्लास देखने से पहले एक चीज़ मैं आज बता दे रहा हूं तुम लोगों को, पूरी क्लास देखा करो। क्लिक किया, 5 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, कोई फायदा तुम्हें नहीं मिलने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, इसलिए क्योंकि लास्ट में मटेरियल क्या मिल जाए और क्या हम बता के चले जाएं, रूल क्या इंपॉर्टेंट हो कोई पता नहीं होता, क्योंकि पूरा वीडियो इसलिए देखो भाई। देखो आज है क्या, प्रेजेंट का परफेक्ट भाई, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। और इसका हम देखो, हम टेंस पहले लिख दे रहे हैं, लेकिन इसका हमें क्या बनाना है, एक्टिव एंड पैसिव, पैसिव वॉइस। देखो एक चीज़ समझते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़। हम पहली चीज़ है, हम जितना ज़्यादा होता है, जितना जहाँ से जो कुछ मिलता है मटेरियल, एकदम तुम लोगों के लिए नई नई प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो ध्यान दो भाई, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, तुम्हें बता चुके हैं कि जो पैसिव बनता है बाई से जुड़ता है, थर्ड फॉर्म लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले नंबर हम लिखते हैं जाके आज इसका रूल में पहले नंबर तो हमें लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट की जो साइकिलें होती हैं। एक होती है भाई हैज और एक होती है हैव। ये किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट यानी एक्टिव। जब हम एक्टिव टेंस लिखेंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैज और हैव, इससे हम समझते हैं। और एक चीज़ ध्यान दें भाई, मेन वर्ब की इसमें क्या लगती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की कौन सी, थर्ड फॉर्म। समझ ले भाई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब एक चीज़ ध्यान दें, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लगती है, लेकिन पैसिव बनाने में भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए याद रखें इसमें टेंशन नहीं है बदलने की। जो हमें फॉर्म दी होगी वही हम लगा देंगे, क्योंकि इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दी है, तो हमें बदलने की कोई जरूरत है ही नहीं, जो है वैसे ही रख दिया हमने। ये रहा हमारा। लेकिन पैसिव वॉइस में एक चीज़ बदलती है, उसको मैं नोट कराता हूँ। मैं पहले पढ़ाने से रूल कवर करा देता हूँ। रूल कवर कराने का मेरा सीधा मतलब रहता है कि तुम्हें दोबारा से रिवाइज करा देना। रिवाइज रूल्स की एक हमने वीडियो डाली थी, उसमें तुम लोगों ने रूल्स पढ़े, लेकिन हम हर एक टेंस से पहले रूल बताते हैं नॉर्मल तरीके से, थोड़े थोड़े, टाइम नहीं लेते हैं ज़्यादा। तो देखो भाई, पैसिव, जो पैसिव वॉइस वाला होता है पोर्शन, कैसे बनाते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब बनेगी जाके बेटा हैज बीन, क्योंकि ये जो चेंज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो हैज बीन और हैव बीन, हैव बीन, इतना कुछ बदल दिया। मेन वर्ब की इसमें भी थर्ड फॉर्म रहेगी, क्या रहेगी भाई, मेन वर्ब की कौन सी, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। अब हम क्या करते हैं, रूल्स इसका लिखते हैं, इसके बाद तुम्हें लेके चलते हैं डायरेक्टली पैसिव का रूल लिखेंगे। समझे भाई, डायरेक्टली पहले नंबर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होगा, समझते चले। कुछ बच्चे परेशान होते हैं, ये ऑब्जेक्ट हम जब कर्म का कर्ता लिख देते तो समझ नहीं पाते हैं। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे भाई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, आज बेसिक तरीके से समझ लो, इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम ना हो तुम्हें। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, इसके बाद क्या होगा भाई, समझते चलें। इसके बाद हम देखो पहले पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे, उसी के हमें रूल बताने। ऑब्जेक्ट का हमने क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। अब हमें लगाना है क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। देखो समझते चलो एकदम अच्छे तरीके से। हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या रहेगी, इसकी जो रहेगी वो देख लो भाई। एक तो हैज बीन और दूसरी हैव
बीन, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद हम जो भी अदर वर्ड होगा, क्या होगा, अदर वर्ड। वाक्य में कभी कभी अदर वर्ड दिए होते हैं, जो भी अदर वर्ड होगा वो लिखेंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, बाई। बाई से वाक्य जोड़ते हैं हम पैसिव का। बाई लगाने के बाद जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अच्छे तरीके से हम पढ़ाते हैं, एकदम धुआंधार तरीके से। तुम्हें इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये समझ लो बस। एकेडमिक लेवल में प्रॉब्लम नहीं होगी। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्लास तक तुम्हें एकेडमिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे भाई। अब देखते हैं भाई, समझते चलें अच्छे से। हमने क्या बताया रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, और इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद बाई, और सब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। एक चीज ध्यान दें, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन और हैव बीन। इंपॉर्टेंट चीज है भाई, समझें। हैज बीन हैव बीन क्यों है, क्योंकि हैज और हैव इनके अकॉर्डिंग हैज बीन और हैव बीन हुई है। इतना नोट करें, फिर हम एक पहला सेंटेंस लेके चलते हैं पॉजिटिव का। पहले इतना नोट कर ले भाई, चलो। आई होप नोट कर दिया होगा तुम लोगों ने। अब मैं आगे चलता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग वीडियो शेयर करो, और जितने पढ़ने वाले बच्चे हो भाई एक साथ एकदम ग्रुप में लगा दिया करो आग। इधर उधर जो भी हो तुम्हारे जानने पहचानने वाले, रिश्तेदारी में लड़के नहीं पढ़ते हैं तो उनके पास भेज दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा जब लोगों के पास में जाएगा ना, तो अपना जो ये है सब सिस्टम बहुत अच्छा एकदम प्रोग्रेस करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, वॉच करेंगे वीडियो, अगर शेयर होगा तो उतनी ज़्यादा हाईलाइट होगा सब कुछ, और उतनी ज़्यादा अच्छे से क्लासेस तुम्हारे लोगों की मिलती रहेंगी। देखो, फीडबैक की ज़रूरत क्या है तुम लोगों से फीडबैक की एक ज़रूरत है, केवल शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, और दूसरी चीज़ है लाइक करो वीडियो को, और पूरा शिद्दत से पढ़ो। ये नहीं है कि आए क्लिक, हमने चैनल बनाया है स्टूडेंट के लिए, और जो हमारे सीखने वाले लर्नर हैं, जो सीखना चाहते हैं, यूट्यूबर्स हैं, सबके लिए भी है। कोई भी आए देखे, सबके लिए यहाँ पे अपना पूरा परिवार है। पहली चीज़ ये क्या है, अपना परिवार है। जितने लोग होते जाओगे शिद्दत से परिवार, जब अपने सब्सक्राइबर अच्छे से हो जाएंगे, जिस दिन हम लोग लाइव आएंगे, देखो 1000 सब्सक्राइबर में लाइव आएंगे, उस दिन तुम लोगों को देखना किस तरीके से हम लोग पेश हो। सारी टेक्निकल टीम, सब टीचर्स, जितने हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हैं, सब तुम्हें यहाँ मिलेंगे प्लेटफॉर्म पेज पे। तो परेशान ना हो, वीडियो एकदम अच्छे से देखो। देखो भाई, पहला सेंटेंस हम लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का। पॉजिटिव सेंटेंस, जो भी काम करो पूरी मेहनत से करो, ये एक मूल मंत्र है हमारा। पॉजिटिव सेंटेंस हमने लिया, पहला वाक्य हम ले रहे हैं। देखो भाई क्या है, ही हैज स्टोलन। देखो, स्टील माने चुराना, स्टोलन थर्ड फॉर्म चुराने की है। स्टोलन, ही हैज स्टोलन माई वॉच इन क्लास। देखो, हमने थोड़ा वाक्य बड़ा कर दिया, चाहते तो वॉच तक रखते, लेकिन इन क्लास देके बच्चे कंफ्यूज करना ही तो हमें, जहां कंफ्यूज होते हो तुम्हें वहीं तो हमें देखना है, वहीं तो तुम्हें वहां से बचा के लाना है कि कंफ्यूज ना हो, ये चीजें पकड़ो। इन क्लास से वाक्य नहीं बनाएंगे। कोई भी अगर इन शब्द से जुड़ा है पैसे उसका हमें नहीं बनाना, हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है पूरे में। ऑब्जेक्ट कौन है, माई वॉच, मेरी घड़ी। देखो, उसने मेरी घड़ी चुरा ली, कहाँ, क्लास में। उसने क्लास में मेरी घड़ी चुरा ली। तो अब हम क्या देखें, इन क्लास जो है ना, इससे वाक्य नहीं बनाएंगे, माई वॉच से बनाएंगे। देखो समझो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। बच्चे पूछने लगते हैं, भैया आप लिख देते हो कर्म का कर्ता, कर्ता का कर्म। भाई ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कर्म को कहते हैं और सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं। हिंदी इंग्लिश हमसे ये बात ना कहो, हिंदुस्तान में रहते हो तो एक चीज याद रखना, हिंदी मातृभाषा है, उसका हमेशा सम्मान करना है, समझ गए। सेकेंडरी और एक सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में हमें इंग्लिश यूज करनी है, लेकिन इंग्लिश एक बेहतरीन लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इसलिए उसका भी साथ लेके चलना। इसलिए हिंदी मेन लैंग्वेज है भाई, बात करनी तो हिंदी में करनी है नॉर्मली। तो ही हैज स्टोलन माई वॉच इन क्लास। पहले नंबर माई वॉच, क्या है, माई वॉच। अब हमने क्या कहा, कर्म का कर्ता बनाओ, तो बना लिया तुम लोगों ने तुरंत से।
माई वॉच। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? देखो ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ए से डिनोट कर दिया, आप पैसिव बना रहे पी से। देखो माई वॉच एक वचन कर्ता के साथ में क्या लगेगा? हैज बीन। टेंस में सब कवर करा चुके हैं, समझ रहे हो तुम लोग? माई वॉच हैज बीन। अब क्या है? स्टोलन, थर्ड फॉर्म लगी लगाई मिल रही है, स्टोलन। अब इन क्लास, अदर वर्ड यहीं लगा लें, इन क्लास और बाई हिम, बाई हिम। वाक्य कवर हो गया। देखो अब अगला वाक्य हम लेके चलते हैं। यू हैव कुक्ड द फूड। इन द किचन। ठीक है, देखो भाई ये है क्या वाक्य है? यू हैव कुक्ड द फूड इन द किचन। अब एक चीज ध्यान दो, हमने क्या बोला? इन द किचन, जोड़ना नहीं है यहां से, हमें वाक्य फूड से बनाना। तो देखो भाई कैसे बनाना है? द फूड हैज बीन कुक्ड बाई। अब देखो अगर इन द किचन को चाहे तो पीछे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने क्या बताया है? अदर वर्ड को ज्यादातर बाई से पहले लगा लो, लगा सकते हो बाद में, दो तरीके से बनते भाई, जिसमें इन द जैसे और अदर वर्ड मिल जाए। अदर वर्ड के दो स्थान है, या तो बाई से पहले लगा लो या बाई के बाद। अब देखो बहुत सी बुकों में अलग अलग तरीके से मिलते हैं। द फूड हैज बीन कुक्ड इन द किचन। इसके बाद क्या है? बाई यू। वाक्य कंप्लीट भाई। अब हम देखो दो वाक्य हमने कंप्लीट करा दिए, दो और करवाते हैं। इतना नोट करने के बाद आगे बढ़ो भाई, जो भी हो समझते चलो। अब देखो भाई आगे देखते हैं हम जो सेंटेंस है हमारे, दो सेंटेंस और करवाते हैं, इसके बाद हम आगे लेके चलते हैं। देखो क्या सेंटेंस है, दो सेंटेंस और देख लो। एक सेंटेंस हम बना रहे हैं भाई, अक्षय हैज सोल्ड द बाइक। अक्षय ने अपनी बाइक यानी मोटरसाइकिल बेच दी है। और इन द मार्केट, बहुत सही, कहां बेची? बाजार में। अक्षय हैज सोल्ड द बाइक इन द मार्केट। अब हम टेंस में आगे चलते हैं, वाक्य को ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट से। बता चुके हैं इन द मार्केट से वाक्य नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट से बनेगा। ध्यान दो भाई इधर। तो देखो द बाइक हैज बीन सोल्ड। द बाइक हैज बीन सोल्ड इन द मार्केट बाय अक्षय। वाक्य कंप्लीट। द बाइक हैज बीन सोल्ड इन द मार्केट बाय अक्षय। देखो भाई अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो, घर पे मेहनत से पढ़ते रहो, और वीडियो तुम्हें डेली एक ना एक मिलता रहेगा, मैथ इंग्लिश, समझ रहे हो? अच्छे तैयारी करो। आओ एक वाक्य और करवाते हैं, देखते हैं भाई, एक वाक्य और देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो आई हैव ईटन द राइस। देखो आई हैव ईटन द राइस, इस टाइप के अगर एक्टिव पैसिव बनाने लगे तुम लोग तो ये तुम्हें समझ लो 12th क्लास तक के 2 नंबर पक्के। तो देखो द राइस
द राइस। अब देखो हैव है, लेकिन हैव यहाँ नहीं लगाना है, ऑब्जेक्ट से बना रहे, हैव क्यों नहीं लगे, द राइस, राइस में लगेगा हैज और बीन, द राइस हैज बीन, द राइस हैज बीन। अब क्या भाई, ईटन, ईटन बाई, आई का क्या ऑब्जेक्ट बनता है, मी, आई का ऑब्जेक्ट बनता है मी। याद रखे भाई, आई का ऑब्जेक्ट मी, ही का ऑब्जेक्ट हिम, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, वी का ऑब्जेक्ट अस। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट होते हैं, तुम लोग समझते हो ना, इट का ऑब्जेक्ट इट, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। और इनका अगर सब्जेक्ट बनाना है तो इसको रिवर्स कर देते हैं, हिम का सब्जेक्ट हो जाता है ही, ऐसे सी का जो होता है ना उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है हर, हर का सब्जेक्ट हो जाता है सी। इस तरीके से बनाते रहते हैं हम लोग। ये सब रूल्स हैं, पहली क्लास में तुम कवर कराए हैं। इतना कंप्लीट। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में, और तुम लोगों ने इतना समझ लिया अच्छे तरीके से, आगे चलते हैं भाई। अब निगेटिव अच्छे से पढ़ते रहो, बस यही हमें तुम लोगों से बार बार कहना है। तुम्हारे लिए कितना कुछ हो रहा है देख लो, सब कुछ सेटअप किया हमने, सब बनाया सिस्टम, क्योंकि मेरे ऑफलाइन के बच्चे और मेरे जो भाई लोग कह रहे थे उनके लिए प्रॉब्लम ना हो, सबके लिए। ऑनलाइन के हमारे बहुत सारे लोग नए नए जुड़ गए हैं भाई, तो ऑनलाइन के लोग भी काफ़ी सपोर्ट बढ़िया ढंग से, वीडियो देखें तो सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दें, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। चलो भाई, निगेटिव। अब हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। अब एक चीज़ हम बताना चाहते हैं तुम लोगों को, अगर सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर तुम लोगों को कोई चीज़ ना समझ में आया करे तो हमारे चैनल में जाओगे, वहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, 2 नंबर दिए, एक मेरा भी दिया है और एक नितिन सर का भी नंबर दिया है, ऐड कर देंगे उसमें रोहित सर का भी। तो नंबर जो दिए हैं उनसे कांटेक्ट कर लें, अपनी जानकारी ले सकते हैं, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी तुम लोगों को। तो इसलिए प्रॉब्लम में ना रहा करें, ले लिया करें। देखो मैं अपना नंबर लिखे दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट अगर करना है। अपना चैनल तो तुम लोगों को पता ही है, इतना सरल है। देखो अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो, इस पर कॉल नहीं हो सकती है, ओनली फॉर व्हाट्सएप। यानी कि जितनी डिटेल्स पूछनी है, जो भी जानकारी चाहिए, ऑनलाइन के हमारे जितने स्टूडेंट जुड़े हैं भाई, ऑनलाइन भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो ऑनलाइन के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना घर पे, इस पे कांटेक्ट करें। जो भी एक्टिव पैसिव, जो भी रूल्स, जो भी चीज़ों में प्रॉब्लम हो, हमने संख्या पद्धति डाली, अच्छी समझ में आई क्लास, सब मज़ा आया एकदम से। अब हम उसके डालेंगे 9th क्लास की वीडियो। तो अब देखो इस पर तुम लोगों को हमें फुल डिटेल्स देनी है, 7037864294, ये है अपना, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। निगेटिव सेंटेंस क्या है, देखो अब निगेटिव सेंटेंस में क्या है, कुछ नहीं करना है। पैसिव जब बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई, पैसिव। पैसिव में कुछ नहीं, एक चीज़ याद रखें, जो बीन शब्द है, बीन और हैज, इनके बीच में ही कुछ आना है, वही आएगा। देखो तो क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाते समय हैज नॉट बीन, समझ गए। और दूसरा क्या हो जाएगा, हैव नॉट और बीन। पैसिव में हैज नॉट बीन और इसमें हैव नॉट बीन, दोनों पैसिव में ही हम रखेंगे। अब एक चीज समझे भाई, निगेटिव सेंटेंस है, हम निगेटिव सेंटेंस में केवल क्या बता रहे हैं, जहां पे हैज नॉट लगा वो कहां लगाना है, बीच में। देखो एक वाक्य लिख रहे हैं, रोहन हैज नॉट, रोहन हैज नॉट लाइक्ड द मैंगो। वाक्य क्या है, रोहन हैज नॉट लाइक्ड द मैंगोज, मैंगोज कर लो भाई। और इसके बाद ये, तो देखो रोहन क्या नहीं पसंद करता, जो रोहन है वो क्या नहीं पसंद करता है, वो उसे क्या नहीं पसंद है, रोहन को आम नहीं पसंद है भाई। अब रोहन हैज नॉट लाइक्ड द मैंगोज, सेंटेंस समझ लें, इसको क्या बनाना है हमें, पैसिव। द मैंगोज से बना लो भाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट वही दिख रहा है, तो द मैंगोज, द मैंगोज हमने बताया इसमें क्या लगेगा। अब ये वर्ब बन गई हमारी प्लूरल, तो हैव लेगा। यही चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, यही गलतियां होंगी।
द मैंगोज हम एकदम इत्मीनान से समझाते हैं इसीलिए, द मैंगोज, अब मैंगोज प्लूरल है तो हैव नॉट, अब हैव नॉट के बाद क्या लगाना है, हमने क्या कहा, बीन। ये देखो नॉट दोनों के बीच में आएगा, समझते चलो बिल्कुल अच्छे से। और फिर लाइक्ड जो दिया है कोई दिक्कत नहीं, लाइक्ड बाई रोहन, समझ रहे हो ना, बाई रोहन, वाक्य कंप्लीट। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे हम चलते हैं लेके तुम लोगों को। एक वाक्य है, वी हैव नॉट प्लेड द चेस। चेस माने बच्चों जानते हो क्या होता है, शतरंज। और शतरंज के किंग कौन है, शतरंज के बादशाह कौन है, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, वी हैव नॉट प्लेड द चेस। द चेस से वाक्य बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे, चेस से, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो द चेस। अब चेस हैज लेगा, क्या लेगा, हैज। यहाँ है वही है, नहीं कि वही मेन वर्ब जो यहाँ दी है, हेल्पिंग वर्ब दी वही यहाँ लिख दे, नहीं, देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग देनी है हमें। द चेस हैज नॉट बीन, अब क्या है, प्लेड बाई अस। रोहित सर की जो क्लासें हैं एकदम धमाकेदार चल रही हैं, अच्छे तरीके से वीडियो देखते रहो। क्लास 7th का मटेरियल फुल रोहित सर तुम्हें देंगे। अभी तो उन्होंने स्टार्टिंग की है मैथ, फिर 7th की साइंस भी लाएंगे। 7th में उनको पूरा समाप्त कर देना है सिलेबस, ये समझ लो। SCRT रोहित सर तुम्हारे पूरी पढ़ाएंगे बुक्स SCRT की, तो एकदम धुआंधार तरीके से उनकी वीडियो देखो, अच्छे तरीके से उनको शेयर किया करो, ठीक है। वाक्य क्या था, द चेस हैज नॉट बीन प्लेड बाई अस, वाक्य कंप्लीट। अब हम 2 सेंटेंस और करवाते हैं, इसके बाद चलते हैं इंटरोगेटिव। जल्दी फटाक से समझ लो, रूल्स भी देखो हमने दिए थे, स्टार बना के इनको नोट कर लिया करिए, जो दिया करें नोट करो भैया। आगे चलते हैं, अच्छे से देखते रहो वीडियो, और घर में और क्या करना है तुम लोगों को, वीडियो ही देखना, हमें पता है, और काम में तुम्हारा मन ज़्यादा लगता है तो वो काम तुम लोग ज़्यादा करते हो, खेल और ये सारी चीज़ें, गेम वगैरह, इनमें सब टाइम फालतू वेस्ट ना करो। काहे, अभी समय है बेटा, पढ़ लो। हाँ, समय पे समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है, इसलिए ध्यान देते रहो। कुछ स्टूडेंट हमें बोलते भी हैं भैया क्लास डेली आनी चाहिए आपकी, अच्छा लगता है, तो सपोर्ट मिलता है। नेगेटिव सेंटेंस में 2 सेंटेंस और देखते हैं। एक वाक्य ले लो भाई, रवि हैज नॉट देखो भाई, रवि हैज नॉट गोन टू कानपुर। अब तुम लोग एक बात कहोगे कि भैया ये इसमें कैसे बनेगा, यही अकर्मक क्रिया है, इसका पैसिव हम कैसे बनाते हैं, ये ध्यान दो। ये क्या है, एक अकर्मक क्रिया है, गो। कानपुर थोड़े रोहित के द्वारा जाएगा, कानपुर तो एक जगह स्थिर है, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, कहो लड़के क्या करें, कानपुर से बनाने लगे, गलत, तुरंत गलत कर दिया जाएगा अगर कानपुर से बना दिया। इसको कुछ नहीं करेंगे, वाक्य को हम सिर्फ और सिर्फ कैसे बनाएंगे, रवि से। स्टार्ट करो भाई रवि से बनाना, तो रवि से बनाएंगे तो देखना, रवि हैज नॉट बीन गोन टू कानपुर। बहुत अच्छा वाक्य था भाई। अगर गो मिल जाए, क्या मिल जाए, गो, उसका पैसिव नहीं बनता है, और नहीं बनता है लेकिन बनता भी है। बनता कैसे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, केवल चेंज हो जाएगा, यहाँ बीन लगेगा। यही तो बता रहा है कि इसका पैसिव का खेल हो गया, यानी ये पैसिव बन गया। तुम कहोगे बाई नहीं आया, हमने पहले बोला था बाई ना आए चलेगा, लेकिन मेन वर्ब में चेंजमेंट आना चाहिए और उसकी हेल्पिंग वर्ब में चेंजमेंट आना चाहिए। पैसिव है, इसकी हेल्पिंग वर्ब में चेंजमेंट दिख रहा साहब, हैज के साथ में केवल नॉट है, यहाँ हैज नॉट के साथ में बीन है। आगे लेके चलते हैं दूसरे सेंटेंस में। चलिए भाई एक वाक्य लेते हैं, मोहन हैज नॉट
ईटन द फूड। चलो भाई एक वाक्य ले लिया है, मोहन हैज नॉट ईटन द फूड। ये बेसिकली जितने वाक्य हैं हम ऐसे ही तुम लोगों को नॉर्मली पढ़ा दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि अभी तो हम पूरे अपने मन से जितने आते हैं जितने बता देते पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर एक्सरसाइज एक एक सेंटेंस की करवाएंगे। मैराथन क्लास, एक्टिव पैसिव एक ही क्लास में समाप्त, समझ गए। चाहे 3 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे हम इस जगह पानी पी पी के पढ़ाएं, लेकिन तुम्हारे लिए पूरी किताबें, चाहे ल्यूसेंट हो चाहे तुम्हारी कोई बुक्स हो, यहीं समाप्त होगी। ल्यूसेंट के साथ साथ तुम्हारी बुक्स समाप्त होगी। मनोहर रे की अगर पढ़ाएंगे जब मैथ की तब शुरू करेंगे तब पढ़ा देंगे, समाप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम इंग्लिश में तुम्हें जितनी भी बुक्सें होंगी उससे परफेक्ट तरीके से तुम्हारी प्रैक्टिस करवा देंगे यहीं। अब देखो वाक्य क्या है, द फूड, देखो बनाओ भाई, द फूड हैज नॉट बीन, द फूड हैज नॉट बीन ईटन बाई मोहन। एम कैपिटल बनाएंगे भाई, हम बता देते हैं हर बार। मोहन, वाक्य कंप्लीट है। तो मैराथन क्लास के इंतजार में रहें, और वो किसी भी दिन आ सकती है, तब आएगी जब हम लोग लाइव आ पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइबर बढ़वाओ, 1000 करो और लाइव मिल लो मजा मैराथन का। और मजा तभी मिलेगा जब थोड़ी तुम लोगों को कष्ट होगा। शेयर करोगे, एक बंदा 10 जोड़ेगा तो कम से कम नहीं तो बहुत जुड़ जाएंगे। मेहनत करो, देखो सब लगे पड़े हैं हम लोग, इसलिए लगे कि लाइव में आके तुम्हें मैराथन में एक ही क्लास में पूरे एक्टिव पैसे हो, एक ही क्लास में पूरी रोहित सर की मैथ, एक ही क्लास में तुम्हारे नितिन सर की मैथ, सब एकदम धमाकेदार तरीके से चलेगा। नितिन सर भी तुम्हारे लगे हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से, उनका एक वीडियो आया अभी तो वो देखा जा रहा है। फीडबैक अगर तुम लोग उन्हें अच्छी दोगे तो अगली वीडियो बनेगी, तो फीडबैक के अकॉर्डिंग वो लाएगा वीडियो। टेक्निकल टीम में शामिल है वो 2-3 काम संभालता है, इसलिए समझते रहो भाई। अब देखो क्या है, अब हमने निगेटिव सेंटेंस के कवर करा ली, अब हम लेके चलते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव देख लो भाई, बस इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं। हमने देखो कितना अच्छे तरीके से एक्टिव पैसिव कवर किया, समझें बात को। एक्टिव पैसिव क्या होता है, जैसे कोई टेंस शुरू करता है, उसने पॉजिटिव पढ़ाई निगेटिव पढ़ाई, इंटेरोगेटिव कोई पता नहीं, हमने सीरियल लिया। जब एक टेंस खत्म करेंगे तो उससे फिर कुछ छोड़ेंगे नहीं, हर मटेरियल हर चीज पूरी एक ही वीडियो मिले, ये नहीं कि हमने आधा पढ़ाया आधा लटका दिया, यहाँ पूरा मटेरियल मिलेगा। तो समझते चलो भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी हमने पढ़ाए कितने बताए, 2 प्रकार के। एक सेकेंड टाइप हम पहले लिखे दे रहे हैं और ऊपर लिखे दे रहे हैं, कैसा, फर्स्ट टाइप। देखो 2 प्रकार के होते हैं इंटेरोगेटिव। कैसे 2 प्रकार के, क्योंकि हर वीडियो में कोई नया नया जुड़ता है तो वो समझेगा 2 प्रकार के कैसे। समझो, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो वो अलग प्रकार का इंटेरोगेटिव, क्यों, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। जब वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आए तो वो सेकंड टाइप का इंटेरोगेटिव, उसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य नहीं बनेगा, क्वेश्चन वर्ड से वाक्य बनेगा। ये चीजें हैं। अब आओ फर्स्ट टाइप, हम पहले लेके चलेंगे किसको भाई, फर्स्ट टाइप को। फर्स्ट टाइप को लेके चलेंगे 2 सेकंड में, रूल इसके बाद आगे। रूल देखो क्या होगा, रूल होगा हमारा सबसे पहले आएगा, जैसे कि हम जो रूल बना रहे हैं वो हमारा सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में समझो भाई पैसिव का रूल है, ये हम लिखे दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी समझ लो तुम लोग, बार बार लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा, पैसिव वॉइस। अब देखो ये जो रूल है समझो इसको, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज, क्या लेंगे हम, हैज अभी लेंगे, केवल हैज लेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। फिर लेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का क्या लेंगे, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जब सब्जेक्ट ले चुकेंगे फिर हम बनाएंगे बीन। बीन के बाद लेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। इसके बाद आएगा अदर वर्ड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद बाई, और बाई के बाद हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट।
और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही कंपलसरी, और अवश्य लगाएं क्वेश्चन मार्क, बिना मत छोड़े इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहली पहचान क्वेश्चन मार्क। आओ 2 सेंटेंस देख लेते हैं, जगह है अभी। देखो भाई समझो, जैसे कि हमने एक वाक्य लिखा, हैज यू देखो, हैज यू टॉट मी इंग्लिश, हैज यू टॉट मी इंग्लिश। क्या है वाक्य? क्या तुम मुझे अंग्रेजी पढ़ा चुके हो? देखो भाई, अब क्वेश्चन मार्क लगा लें। अब ये वाक्य हमें बनाना है। हमने क्या बताया, वाक्य काहे से बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब से। ये वाक्य थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको 2 टाइप से बनाना सिखाएंगे। जब ऑब्जेक्ट 2 दिखें, कितने दिखें? देखो ये लिख लो यहाँ, 2 ऑब्जेक्ट वाला। कैसा है? 2 ऑब्जेक्ट वाला वाक्य। कैसा वाक्य है बच्चों? 2 ऑब्जेक्ट वाला। समझो भाई, 2 ऑब्जेक्ट कैसे? एक मी और एक इंग्लिश। पहले हम बनाएंगे इंग्लिश से। देखो, तो इंग्लिश तो हम लाएंगे हैज। क्या लाएंगे? हैज इंग्लिश बीन, हैज इंग्लिश बीन, फिर क्या है? टॉट, थर्ड फॉर्म, हैज इंग्लिश बीन टॉट मी। अब देखो, मी यहीं लगा लें, और बाई यू। हमने क्या बोला था, ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो अदर वर्ड के अकॉर्डिंग काम करने लगेगा, और वो यहीं आ जाएगा बाई से पहले, और वाक्य कंप्लीट क्वेश्चन मार्क। ये हमने एक प्रकार से बनाया, यानी कि फर्स्ट टाइप से वाक्य को कंप्लीट कर दिया। अब इसका सेकंड टाइप देखो, लिखे दे रहे हैं हम इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप देखो, वाक्य बहुत बढ़िया है, डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य है। जिन्हें पता हो वो अच्छी बात है, जिन्हें ना पता हो समझ लें, आगे चलें भाई। देखो फिर क्या है, अब हम लाएंगे मी को आगे, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हैव। हैव, क्योंकि मी इधर आएगा तो क्या बनेगा? आई। हैव आई बीन टॉट हैव आई बीन टॉट इंग्लिश बाई, देखो समझो क्या है, इंग्लिश। क्या है? हैव आई बीन टॉट इंग्लिश बाई यू। इंग्लिश को अब की बार हमने अदर वर्ड के रूप में यूज कर लिया। समझो इसका अर्थ क्या है। क्या अंग्रेजी मेरे द्वारा तुमसे पढ़ी जा चुकी है? क्या अंग्रेजी मेरे द्वारा तुमसे पढ़ी जा चुकी है? फिर क्या मेरे द्वारा अंग्रेजी तुमसे पढ़ी जा चुकी है? दोनों प्रकार से वाक्य हमने कंप्लीट कराया, उसका हिंदी में भी मतलब बता दिया। देखो सही है। आगे चलते हैं, एक सेंटेंस कवर हुआ और रूल्स तुम लोगों ने उतार लिए होंगे भाई अपने बुक्स में। आगे चलते हैं। देखो अब रूल्स का कोई काम नहीं, अब केवल प्रैक्टिस चलेगी। 2-3 वाक्य लेके चलेंगे। चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो भाई। इधर क्या है, अब इंटेरोगेटिव हम फर्स्ट टाइप पे चल रहे हैं, यानी कि अभी फर्स्ट टाइप कवर कर रहे हैं। एक सेंटेंस हम करा चुके हैं, 1-2 और देखते हैं वाक्य हम। क्या है देखो भाई, हैज ही स्पोकन द ट्रुथ, और क्वेश्चन मार्क। क्या? हैज ही स्पोकन द ट्रुथ। देखो द ट्रुथ से वाक्य बनाएंगे, तो हैज तो लग जाएगा भाई, हैज द ट्रुथ बीन
हैज़ द ट्रुथ बीन स्पोकन बाई ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, हिम। समझते चलो भाई हैं। अब दूसरा एक और टेंस लेते हैं, हैज़ द हंटर स्प्रेडेड द नेट इन द जंगल। जंगल की जंगल भी होती है और फॉरेस्ट भी होती है। क्या होती है, फॉरेस्ट। समझ लो भाई हैं, फॉरेस्ट माने भी होता है और जंगल की जंगल भी लिख देते हैं। काय की मीनिंग है ये, जंगल की। देखो, हैज़ द हंटर स्प्रेडेड द नेट इन द जंगल। जंगल से वाक्य इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि इन से जुड़ा हुआ है, अदर वर्ड के रूप में यूज होगा। चलते हैं फिर हम। तो द नेट, तो हैज़ द नेट, हैज़ द नेट बीन स्प्रेडेड इन द जंगल, और क्या है, बाई द हंटर। क्वेश्चन मार्क लगा ले भाई, दोनों में लगा लें क्वेश्चन मार्क, इसमें लगा ले भाई, समझ ले, है ना, और इसमें भी लगा लें। क्वेश्चन मार्क बिना वाक्य अधूरा रहेगा, क्वेश्चन मार्क दोनों में लगा लें। एक वाक्य और देखते हैं, फिर इसके बाद हम चलेंगे। देखो समझो, हैज़ रवि ईटन द फ्रूट्स, हैज़ रवि ईटन द फ्रूट्स, क्वेश्चन मार्क। तो देखो, हैव बात कैसे बनाएंगे हम, हैव से, क्योंकि फ्रूट आएगा आगे, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, फ्रूट। तो हैव द फ्रूट्स बीन ईटन बाई रवि। क्वेश्चन मार्क लगाएं भाई दोनों वाक्यों में, ये लगा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इतना कुछ हो गया हमारा सब कंप्लीट। नोट कर लें, सेकेंड टाइप सब हम पढ़ाएंगे, ठीक है भाई, इतना नोट करें, फिर सेकेंड टाइप की ओर चलते हैं। नोट कर लिया करो तुम लोग, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाता हूँ साथ साथ में नोट करते रहा करो, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें नोट्स भी बन रहे हैं, इससे अच्छी बात फिर क्या है ना। अब क्या है, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में बात क्या होगी, देखो, सेकेंड टाइप पैसिव वॉइस बनाने का नियम। रुक जाओ, इंक थोड़ी डाली जाए, कम पड़ रही है। चलो, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्या करते हैं, जो सेकेंड टाइप होते हैं, वाक्य क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, तो क्या सबसे पहले लेंगे, क्वेश्चन वर्ड ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या लेंगे भाई, हेल्पिंग वर्ब, जो भी हम लेते हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में हम लेते हैं क्या है, हैज, केवल हैज लेते हैं, बीन को बाद में लेते हैं। इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब में हैज, और हैज के बाद हो जाएगा क्या भाई, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के बाद में क्या करेंगे, बीन शब्द जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बीन, और बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या लाएंगे हम, अदर वर्ड। समझते चलो भाई,
अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद मिलाएंगे बाई, और बाई के बाद में क्या करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। लास्ट रूल है आज का, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। पूरा इंग्लिश में तो बताते हैं फिर भी दिक्कत होती है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया सब कुछ। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब में हैज लेंगे, हैज के बाद क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, और बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। इतना कुछ किया। अब हम एक वाक्य लेके चलते हैं, 2 वाक्य करवाते हैं इतने में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे कि वाक्य है, वाट हैज ही, what has he done, what has he done the work। देखो इसका मतलब क्या है, वह क्या कार्य कर चुका है, वह क्या कार्य कर चुका है। अब देखो क्या शब्द वाक्य के बीच में आया, तो what has he done the work, क्वेश्चन मार्क लगाएं। क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाएं। समझते हैं ना, व्हाट हैज ही डन द वर्क। अब देखो वाक्य को कैसे बनाते हैं समझो। द वर्क हमें ऑब्जेक्ट से यहाँ लाना है, तो लेकिन वाट शब्द जो है वो तो लगाना ही। हमने क्या बोला, जो क्वेश्चन वर्ड दिया हो वही लगाएं। तो देखो वाट, वाट के अकॉर्डिंग फिर क्या करते हैं, वाट तो लगा लिया हमने, वाट के बाद हम लगाते हैं अब वर्क के अकॉर्डिंग। तो वाट द वर्क के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम हैज। क्या लगाएंगे भाई, हेल्पिंग वर्ब है क्वेश्चन वर्ड के बाद, तो हैज, बिल्कुल सही बात है। वाट हैज द वर्क, वाट हैज द वर्क बीन। अब देखो बीन शब्द जोड़ दिया, बीन के बाद डन, डन बाई, कोई अदर वर्ड नहीं मिला तो बाई से जोड़ दिया हिम। एक वाक्य कंप्लीट। दूसरा वाक्य देखो, समझो आओ। वाई हैव यू स्टोलन, स्टील माने चुराना, उसका थर्ड फॉर्म स्टोलन माई वॉच, क्वेश्चन मार्क। अब देखो बनाते कैसे हैं, देखो वाई शब्द जो दिया हमने पहले ही बोल दिया, क्वेश्चन वर्ड जो है उसको वैसे रखेंगे। वाई के बाद फिर क्या है, अब हम हेल्पिंग वर्ब माई वॉच के अकॉर्डिंग लेंगे, तो वाई हैज अब आएगा, वाई हैज माई वॉच। देखो वाई हैज माई वॉच बीन, बीन जोड़ दें भाई, बीन, BEEN बीन। फिर इसके बाद स्टोलन, स्टोलन एस स्मॉल बनाए, स्टोलन, स्टोलन क्या है, वाई हैज माई वॉच बीन स्टोलन। अब क्या है, बाई यू, बाई यू। इतना नोट करें। 2 सेंटेंस और करवाते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो इतना तुम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है, चलते हैं आगे। बढ़िया ढंग से पढ़ाई करते रहो, घर में काम है का है, कोई काम नहीं है। थोड़ा काम पड़ता है, बताते हो पूरे दिन काम में लगे रहते हैं। एक बोरी आटा डालना है तो कहा पूरे दिन आटे डालने को बता दो, आज आटे डालते रहे सर जी पूरे दिन। तो ये सब चीज़ें भाई देखो, बहाने हमें सब पता है जो तुम लोग बताते हो, तो ये नहीं बहाने चलेंगे। हम फ़ोन करके पूछते सर जी आज पूरे दिन हम लगे रहे काम में, काम पूछो तो कहीं आटा डालने गए थे, कोई काम है, 2 मिनट का काम है। देखो अब हम 2 सेंटेंस लेते हैं, समझते चलो भाई, अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो मजा आएगा। समझते ना, गुरुदेव तुम्हारे एकदम तुम्हारे लिए पूरे फुल डेडिकेटेड हैं, तुम्हारे लिए एक एक चीज़ के लिए। देखो जब तुम लोगों ने कहा हमने तुरंत हर चीज़ बना दी, तो डेडिकेशन देखो। एक वाक्य लिखते हैं, वेयर, अच्छा वाक्य भाई, वेयर हैव यू, वेयर हैव यू लिव्ड इन द कानपुर, क्वेश्चन मार्क। अब वो क्या कह रहा है, वेयर हैव यू लिव्ड इन द कानपुर। वाक्य कह रहा है कि तुम कानपुर में कहाँ रह चुके हो, तुम कानपुर में कहाँ रह चुके हो। कानपुर तो बहुत बड़ा है,
कहाँ रह चुके, गोविंद नगर, किदवई नगर, कहाँ रह चुके, ये पूछ रहा वाक्य। तो इन द कानपुर, कानपुर में पूछ रहा कहाँ रह चुके हो। अगर हम ये देते कानपुर ना लिखते तो वो पूछता वेयर हैव यू, तुम कहाँ रह चुके हो, बात खत्म, तुम कहाँ रह चुके हो। लेकिन अब क्या है, इन द कानपुर, तुम कानपुर में कहाँ रह चुके हो। चलो भैया कानपुर में कहाँ रह चुके हैं, देखो वाक्य को। इंदा से जुड़ी हुई बात को हम पैसे में आगे नहीं लाते हैं, हर बार बताते हैं। वाक्य का ऑब्जेक्ट अब हम सब्जेक्ट को ही बनाते हैं। तो देखो वेयर हैव, समझते चलो भाई, वेयर हैव, फिर इसके बाद में आ गया हमारा यू, यू के अकॉर्डिंग हैव आया, फिर आ गया बीन, बीन के बाद में क्या आएगा हमारा, आएगा भाई लिव्ड। वेयर हैव यू बीन, लिव्ड इन द कानपुर। वाक्य कंप्लीट, एकदम धुआंधार तरीके से शेयर करो हर ग्रुप में, मजा आ जानी चाहिए। चारों तरफ केवल एक ही क्लासें दौड़ें पूर्व स्तर की। देखो फिर अगले वाक्य में देखते हैं भाई हम, वाई हैव यू वाई हैव यू प्लेड द क्रिकेट। वाक्य लास्ट है ये, आज यहीं फिनिश करेंगे। लास्ट वाक्य एकदम बेहतरीन तरीके से है, वाई हैव यू प्लेड द क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेल चुके हो। वाक्य क्या है, तुम क्रिकेट क्यों खेल चुके हो। तो देखो भाई क्यों खेल चुके, बहुत से लोगों की पसंद है। हुआ क्या, द क्रिकेट से वाक्य बनाएंगे तो हमें वाक्य में क्या लेना है, वाई तो लेना ही लेना है। अब क्रिकेट सिंगुलर है तो हैज लेना है, वाई हैज द क्रिकेट, वाई हैज द क्रिकेट बीन प्लेड बाई यू, तुम्हारे द्वारा क्रिकेट क्यों खेला जा चुका है। कंप्लीट, द्वारा लग जाए तो हिंदी में बन जाता है पैसिव, यानी कि कर्मवाच्य और वो कर्तवाच्य। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छे ढंग से वीडियो देखते रहो, घर में पढ़ाई में व्यस्त रहो और मस्त रहो, माता पिता का सम्मान करते रहो और सम्मान गुरु का भी करना ना भूलो। सम्मान जरूरी है, इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है अपने से बड़ों का आदर सम्मान करो और अच्छे से रहो। अपनी भारतीय संस्कृति को कभी ना भुलाओ। भारतीय संस्कृति जो है ये सबसे अच्छी है। विश्व गुरु हम लोग कहे जाते हैं, भारतीय लोग हम लोग क्या कहे जाते हैं, विश्व गुरु। क्यों, क्योंकि यहाँ से बहुत गुरु निकले। चाणक्य जो महान गुरु थे, द्रोणाचार्य, बहुत से गुरु निकले। विश्वामित्र श्री राम जी के गुरु, द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु, एकलव्य ने तो गुरु मान के उनको पूजा था। और इतना ज़्यादा अपना देश जो है ना गुरुओं के लिए बना ही है भाई। गुरुकुल यहाँ की धरती है, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सब यहीं बने सबसे पहले। ये सब चीज़ें हमें देखनी है, हम लोग समझते हैं। देखो अपने से बड़ों का आदर सम्मान ही सब चीज़ें हैं। अपनी संस्कृति में यही है। हम लोगों की संस्कृति में गलतियां हो रही हैं, पाश्चात्य से गलतियां आ रही हैं। क्या हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर एंट्री कर रहा है भारत में और उससे गलतियां बढ़ रही हैं। अपने देश के युवा बहक रहे हैं, नहीं बहकना है। इसी चीज़ को थाम के रखो, मस्त रहो, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करो। जितनी ऊर्जा एक दिशा में लगाओ कंसंट्रेट होके। अपने देश से महान महान लोग निकले। जीरो का आविष्कार, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने कर दिया। देखो केस्कोग्राफ जो था उसका आविष्कार, पौधों में जान है कि नहीं है, जगदीश चंद्र बसु ने बता दिया। रमन प्रभाव, तारामंडल, ये सारी चीजें अपने देश में हुई। सब चीजों की खोज सबसे पहले देखो कड़ाद ऋषि थे, उन्होंने कड़ के बारे में बताया था। ऐसे बहुत सारी चीजें नॉलेज है, सब चीजें मिलेंगी। तुम लोगों को अच्छे से पढ़ते रहना है और मस्त तरीके से घर पे रहो। जय हिंद।